पूर्वी दिल्ली की सीट को नहीं आया ना, देश के अंदर केजरीवाल कांग्रेस मिलके अकेले अपने दम पे लाता। देखिए कैंडिडेट तो अलग थे ना, कैंडिडेट तो अलग थे ना, कैंडिडेट तो अलग थे ना। राहुल गांधी जो है सो अपने सिंबल हाथ पे वोट नहीं डाल पाया, झाड़ू पे लगाया वोट। ये पहला उसका महापाप है। सुनिए सुनिए मैडम, तुम सुनिए, राम को कोई ला सकता है क्या मैडम? कोई उसे वाहे गुरु कहता है अपनी भाषा में, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। उसको कोई ला सकता है क्या? कोई ला सकता है क्या? मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी लाए हैं। ये देश में चल क्या रहा है मैडम? उस चीज से अपमानित करने वाले लोग, उनको हराने का काम किया अयोध्या की नगरी ने। ये देश के अंदर अयोध्या की बात नहीं। देखिए आप जो बोल रहे हैं अयोध्या के अंदर क्या कारण रहा, देश के अंदर जो अयोध्या नगरी है जहां राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कार्यरत है। देखिए राम मंदिर का नाम लेके चले थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नरेंद्र मोदी जी और उनका मंत्रिमंडल देश में कहते थे, इनका एक नारा चला था, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम को कोई ला सकता है क्या मैडम? कोई उसे वाहे गुरु कहता है अपनी भाषा में, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है। उसको कोई ला सकता है क्या? कोई ला सकता है क्या? मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी लाए हैं। ये देश में चल क्या रहा है मैडम? उस चीज से अपमानित करने वाले लोग, उनको हराने का काम किया अयोध्या की नगरी ने। ये देश के अंदर अयोध्या की बात नहीं, जगह जगह से इनका मैंडेट, जो भारी बहुमत से जो बीजेपी को अर्जित वोट मिले थे 2019 के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा में, उनका मैंडेट कम हो गया, उनका मार्जिन कम हो गया। ये देश के अंदर देखा ना, देखा आप दिल्ली की सड़कों पर खड़े हुए हैं, यहाँ का मार्जिन देखिए। पहले भारतीय जनता पार्टी को सर्वाली वोट बैंक मिला था, आज बीजेपी को वोट बैंक डिक्रीज होके कम हो गया। मैं काउंट कराना चाहूंगा, आप देखिए अरविंद खंडेलवाल चांदनी चौक लोकसभा से 5,16,496 वोट गेन किए इन्होंने। ये बीजेपी के कैंडिडेट है। जेपी अग्रवाल जी को इन्होंने 4,27,171 वोट जेपी अग्रवाल जी को मिले। जब जेपी अग्रवाल जी को 4,27,171 वोट प्राप्त हुए, उसका मार्जिन कितना रहा मैडम? 89,325। जो मार्जिन पहले भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लाख 3 लाख का मिलता था, वो 89,000 पर सिमट गया। आप देखिए हर्ष मल्होत्रा की सीट को उठाइए, उसका मार्जिन 93,663 का मार्जिन रह गया। वो जो 2.5 लाख 2.25-3 लाख के मार्जिन से जो बीजेपी गेन करती थी, नहीं आया ना, देश के अंदर केजरीवाल कांग्रेस मिलके अकेले अपने दम पे लाता। कैंडिडेट तो अलग थे ना, कैंडिडेट तो अलग थे ना, कैंडिडेट तो अलग थे ना। राहुल गांधी जो है सो अपने सिंबल हाथ पे वोट नहीं डाल पाया, झाड़ू पे लगाया वोट। ये पहला उसका महापाप है। सुनिए मैडम, तुम सुनिए मैडम, सुनिए, इसमें काउंट करिए। हर्ष मल्होत्रा के अपोजिशन में कौन था? कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, जिनका मार्जिन जो बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ने जो सीट गेन की है, अर्जित की है, बिन की है, वो 93,663 के मार्जिन से की है। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की काउंट्स करा रहा हूँ। ये बंसीराज ने दम पाया, सरकार बना था। आने वाले 6 महीने में जो है दिल्ली में वापस से इलेक्शन है, उस पे क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए एक सेकंड उसका भी मैडम सवाल। फरवरी के अंदर 2025 के अंदर 2-3 राज्यों में, हरियाणा में, दिल्ली में और भी 1-2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी बिल्कुल साफ हो रही है। मेरे से आज आप लिख के लीजिए। क्यों, क्या कारण है? वहाँ सबसे बड़ा कारण है, वहाँ लोकसभा की सीटें भी कम हुई हैं और वहाँ पे राज्यसभा विधानसभा की सीटें भी कम हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की चलती देश में मनमानी, लोकतंत्र को खत्म करने की, तानाशाही की, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के अत्याचार, किसान, युवा बेरोजगार। ये सबसे बड़ा मुद्दा इनको जवाब देने वाली है। बीजेपी का तो कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो बदलाव हमने करे हैं देश में, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करे। हाँ, बदलाव करे हैं, बिल्कुल मानते। 5 किलो राशन दिया है, 85 करोड़ लोगों को लाइन में लगाया है। पहले 25 से 30 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, आज 80 से 85 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। गरीब कितने बढ़ गए? 50 करोड़ करीब अप्रोक्स गरीब बढ़ गए। जब मोदी जी के आने से हमको विकास मिला है, 50 करोड़ गरीब हो गए, वो हमको 2 करोड़। हाँ, क्या ऊपर एक बार कमेंट ले लीजिए। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कोरोना काल आया, हम उसको प्राकृतिक आपदा मानते हैं, हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं। वो प्राकृतिक आपदा थी देश के अंदर। आप देखिए मैडम, उसके नाम पर गोरख धंधे का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के ऑब्जर्वेशन में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऑब्जर्वेशन में ये देश के अंदर हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वेशन में, उनकी मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन में जो लोग चल रहे थे, देखिए मैडम,
देश के अंदर कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोग तरस रहे थे, अनाज के लिए तरस रहे थे, दवाई मेडिसिन के लिए तरस रहे थे। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग शब्द, ये सारे सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है। उनके अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही थी, आज भी सेंट्रलाइज हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की गोरख धंधा चल रहा है मैडम, ये तानाशाही चल रही है। आप ये बताइए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और सेंटर की ऑब्जर्वेशन के हॉस्पिटल तो बेल एंड फाइन होने चाहिए, बहुत अच्छे बेटर होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की कंपैरिजन में, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री की कंपैरिजन में। आज भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन में वो हॉस्पिटलों के अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुल जाती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, इनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली होती है। ये मैडम क्या चल रहा है? उसकी कंपैरिजन में आप अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल उठाइए दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के, उन हॉस्पिटलों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है और वो पे इलाज होता है। जो स्टंट भारतीय जनता पार्टी की ऑब्जर्वेशन में चल रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम मनोहर लोहिया, RML, सफदरजंग, उनके अंदर जो स्टंट 56,000 रुपए का मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में वो 11,500 रुपए का डलता है, वो स्टंट 11,500 रुपए का डलता है। मैडम सुनिए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री क्या देश के अंदर एजुकेशन पर डाका डालने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। एजुकेशन के नाम पर हिंदू के बच्चे को भविष्य के खतरे में डालने वाले ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट, मुसलमान के बच्चे को भविष्य के खतरे में डालने वाले लोग, ईसाई के बच्चे के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोग, क्रिश्चियन के बच्चे को, सिख के बच्चे को के भविष्य को खतरे में डालने वाले लोग हैं मैडम। ये देश के अंदर शिक्षा तो ऑल ओवर कम्युनिटी की मस्ट नीड है, वो हिंदू को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए। आज उस पर GST 18% इंक्लूड कर दिया, उस पर GST इंक्लूड कर देश के हिंदू के बच्चे का भविष्य का अपमान किया है, देश के हिंदू के बच्चे का भविष्य का अपमान किया है, उसको खतरे में डालने वाली है भारतीय जनता पार्टी। उसकी कंपैरिजन में आप दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल उठाइए, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है दिल्ली की जनता के लिए। ये देश के अंदर चल क्या रहा है मैडम? हमें गुड गवर्नेंस चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी का गुड गवर्नेंस चाहिए। आप महिला की तो ये सुना आपने, हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।